नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हमारे साथ श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। कोरोना का एक बड़ा तकरीबन 2 महीने का पीरियड जिसमें तुफैल जी भी पीड़ित रहे और अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ तुफैल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय बाद आपसे, आपके श्रोताओं से जुड़ रहा हूँ, दर्शकों से जुड़ रहा हूँ। सबको मेरा प्रणाम। तुफैल जी, हिंदुत्व को लेकर आपके साथ हमारी अनेक चर्चाएं हो चुकी हैं। लोग कहने लगे हैं कि वही बातें हैं, वही कहा जा रहा है, कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है अभी तक। अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं कुछ कदम लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदू फिर से यही महसूस करने लग जाता है कि हम प्रताड़ित हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ है। हिंदुओं ने अपने करणीय को आउटसोर्स कर दिया है। हम हिंदू देश में, जिसमें आज भी 80% से अधिक हिंदू हैं, उसमें समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समाधान के लिए कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए। हिंदुओं ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया है संघ पर, भाजपा पर, विश्व हिंदू परिषद पर। इन्हीं हिंदुओं से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद संघ बने। उन संगठनों ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया पुलिस पर, मिलिट्री पर। पुलिस मिलिट्री के करने का वो काम ही नहीं है। जो काम समाज का है उस काम को प्रशासन, राज्य कैसे करेगा? मैं कई बार सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ, बल्कि एक जयपुर डायलॉग पर मेरे एक कश्मीरी मित्र के साथ बात हो रही थी। अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने तगड़ी आलोचना की कि हम संघ के अधिकारियों से पूछ रहे थे हम क्या करें। उन्होंने कहा आ जाओ। यानी कश्मीर से विस्थापन की जिम्मेदारी संघ पर रखी जा रही है। संघ क्या है? कोई कमांडो फोर्स है? तो फौज भेज देंगे, क्या करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये कहना पड़ेगा। और मैं तो इसके लिए चर्चित ही हूँ कि मैं खरी खरी बोलता हूँ। कश्मीर से 5 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। 5 लाख कौन? यानी मैं, हिंदू, हम। कोई सज्जन मुझे बताएंगे कोई एक घटना कि जो जहां कश्मीर के व्यक्ति ने रिटेलिएट किया हो? मैं कश्मीरी पंडितों को अलग से नहीं कह रहा हूं। चट्टी सिंहपुरा में सिख मारे गए और कई लोग हत्याकांड हुए। कहीं एक जगह किसी ने कोई विरोध किया? आप इस काम के लिए किसको चाहते हैं? प्रशासन, राज्य, कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद कार्य करता है। मेरे घर पर आक्रमण होगा, सुरक्षा की व्यवस्था, मैं अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति के प्राण ले सकता हूं। ये मेरा कानूनी अधिकार है। मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं ये समझ सकता हूं कि बकरा काटने का चाकू नहीं था, आलू काटने का चाकू तो था। किसी ने प्रयास तो किया होगा। आज वो स्थिति बंगाल में है। लोग कह रहे हैं हमें बचाओ। यानी कौन बचाने आएगा? महाराष्ट्र के लोग भाग के बंगाल पहुंच जाएं? पंजाब वालों से उम्मीद कर रहे हो? मध्य प्रदेश के लोगों से उम्मीद कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के लोगों से किससे सोच रहे हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुछ होना है तो आउटसोर्सिंग करने से कोई और आ जाएगा। ये जो अवतारवाद है हमारा, ये नपुंसक बनाता है हमको। भक्ति मार्ग नपुंसक बनाता है। तू ही कर, हम, तू दयालु दीन ही हो, तू दानी हो भिखारी। कि तू तो दयालु, हम दीन हैं, तू दानी, हम भिखारी हैं। भिखारी के कोई अधिकार होते हैं? भिखारी की कोई रक्षा होती है? आपको कॉलर पकड़ना पड़ेगा। उस कॉलर पकड़ने में आपका हाथ कटे या दूसरी गर्दन आप काट दें, यह आपको तय करना होगा। हिंदू पीड़ित हैं इसलिए कि हिंदू पीड़ा चाहते हैं। आप इसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? मेरी गली में ही 50 लोग हाहाकार मचाते हुए, तलवारें डंडे लेते हुए, नारे लगाते हुए आ जाएंगे, तो इसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूंगा? 100 नंबर डायल करूं?
प्रशासन पुलिस कितना है इस समस्या से निपटने के लिए। इस मय सेना बहुत एलेबोरेट कर लें आप, बिल्कुल एनसीसी के जो लोग बच्चे कभी जिन्होंने राइफल नहीं पकड़ी, जो कभी एनसीसी की परेड भी नहीं गए कभी, उन सबको भी आप गिन लें तो भी 30 लाख नहीं है। समस्या 30 लाख के लोग, और इनके हथियार क्या हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रेंचेस की वॉर की जो 303 बोर की 303 की राइफल थी, जो ट्रेंचेस के काम की थी, वो गली मोहल्लों की चीज ही नहीं है। पुलिस वाले उससे लेस हैं, क्या होगा? 38 बोर के 45 बोर के पिस्टल जो कभी चले ही नहीं, कभी फायरिंग की ही नहीं गई, जिनसे मालूम नहीं कि चलाएंगे तो घोड़ा ना फंस जाए। ये हमारे अपने करने का काम है। फिर प्रशासन नहीं देता हथियार, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम सारे कानून मानते हैं क्या? रेड लाइट जंप नहीं करते, ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं। बल्कि मैं इसको एक जुमला अपनी तरफ से बढ़ा के कहता हूं, हम इतने व्यवस्था और सिस्टम को मानने वाले हैं कि हम बाथरूम में बाएं चलते तो बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी तो खुद उठानी पड़ेगी। कोई और विकल्प क्या है? आउटसोर्स करने से कैसे हो जाएगा? मैं कुछ नहीं करूं तू कर दे मेरे लिए, ऐसे कैसे होगा? और हम बचा किसको रहे हैं? मैं लड़ता हूं, फर्ज कीजिए, और मारा गया तो क्या होगा? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे कारण से मानधाता, असगर, दिलीप, पृथु, राम, भगीरथ, इन सब का वंश नष्ट हो रहा है। क्या अंतर पड़ना है? समाज को स्वयं अपनी रक्षा के लिए जूझना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। आप सोचते हैं कि पौरुष का कोई विकल्प है तो मित्रों मुस्कुराइए कि आप आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, इसके बाद धर्म नष्ट हो जाएगा। तो फिर जी, भारत की सरकारें, भारतीय व्यवस्थाएं आज तक जैसी भी चल रही है, वो लोगों को एक भरोसा दिलाती हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, विदेशी ताकतों से भी और स्वदेश में भी जो आतताई शक्तियां हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे भी सुरक्षा दिलाने का वायदा कर कर सरकारें बनती हैं। तो क्या इन सरकारों के ये सभी वायदे झूठे हैं, दिखावे हैं? वो सुरक्षा नहीं दे सकते या उन्हें नहीं देनी चाहिए? फिर मजेदार प्रश्न आया आपका। देखिए, दो अलग चीजें हैं। राज्य की व्यवस्था विदेशी आक्रमण से हमारी व्यवस्था सुरक्षा कर सके, इसके लिए सन्नद्ध होती है, और आसपास के राज्यों से और जो देश हैं उनसे लड़ सके, इसकी व्यवस्था होती है। मगर उसका भी आधार हम ही हैं। मेरे पिता, मेरे जन्म से पहले की बात है, वो बताते थे, हमारी जमींदारी का गांव था, वहाँ का एक चौकीदार और पुलिस वाला आया और उसने कहा कि गन्ने के खेत में डकैतों को घेर लिया गया है, मगर हमारे पास फोर्स कम है, वो निकल के भाग जाएंगे अंधेरा होने में, तो घंटा 2 घंटा होगा। तो उन्होंने पूछा कि हमसे क्या चाहते हैं? बोले आप अपनी राइफल या 12 बोर की गन्स ले लीजिए, 2-3-4 लोग, और एक मेड़ पे बैठ जाइए जहाँ से खेत की 2 भुजाएं मिलती हों। कभी इधर फायर कर दिया, कभी उधर फायर कर दिया। नतीजे में डकैत ये समझेंगे कि वहाँ फोर्स है, बाकी हम कॉम्बिंग कर लेंगे। पुलिस, सेना, जितने भी फोर्सेस हैं, ये आती कहाँ से हैं? समाज से ही तो आती हैं, और उनकी एक सीमा है। पाकिस्तान से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा, चीन से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा। मगर भारत जिन लोगों से लड़ने की बात कर रहा है या जिनसे निपटना है, वो कुल मिलाकर, जैसे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ऊपर है, उसके आसपास कुछ कम ज़्यादा होगी। सेना कितनी है? 8 लाख 9 लाख। तो बेसिकली हमने 8-9 लाख लोगों से निपटना है, 20 करोड़ से नहीं निपटना। आप बात कर रहे हैं गृह युद्ध की। आंतरिक व्यवस्थाएं, जो समाज ऐसा है जिसका चिंतन देश के पक्ष में नहीं है, और जो इस मानसिकता से आया है कि भारत के सिस्टम को ध्वस्त करके उसने दारुल इस्लाम क्रिएट करना है, उससे लड़ने की व्यवस्था राज्य कहाँ से कर लेगा? तो राज्य, समाज का काम है, राष्ट्र का काम है। क्योंकि 20 करोड़ से निपटने का काम 100 करोड़ तो कर सकते हैं, 20 लाख कैसे करेंगे? राज्य कभी ये नहीं कहता कि आपकी ये सारी व्यवस्था करेगा, और कोई भी नहीं कर सकता। आपकी जानकारी होगी, कुछ लोगों को मालूम होगा, लेबनान
ईसाई राष्ट्र था, सीरिया ईसाई राष्ट्र था। धीरे 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 कम करते गए, बढ़ते गए, दबाते गए, अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ पूरी तरह से। लेबनान में क्रिश्चियन मिलिशिया भी है, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने हथियार छोड़ दिए, मगर वो इतने बड़े पैमाने पर दबा लिए गए कि अब लेबनान लगभग मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ था। 300 वर्ष पहले वहाँ कौन से मुसलमान थे? हम ही तो थे। धीरे धीरे हमारी संख्या कम हुई, राजनीतिक रूप से वो सबल हो गए और उसके बाद उन्होंने निकाल बाहर करा हमें। समाज को जो करनी है वो राज्य नहीं कर सकता, राष्ट्र के काम राष्ट्र को ही करने होंगे। जैसे इस्लाम, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता कि उसको चंदा चाहिए, वो फलाना काम चाहिए, उसका धंधा चलता रहे, वो उसमें से पैसे निकाल के व्यवस्था कर लेगा। अपने समाज की चिंता वो स्वयं करते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें सिस्टम में दाखिल होने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, वो ये मानते हैं और ये क्लेम करते हैं और इसी तरह से व्यवहार करते हैं कि उन्हें राज्य पर आश्रित नहीं होना है। किसी मस्जिद के लिए वो अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे कि हमको सस्ते दामों में ज़मीन दे दो, वो नहीं पड़ते चक्कर में, खरीदेंगे जैसे भी होगा। तो राज्य की व्यवस्थाएं, उसकी एक सीमा होती है। राष्ट्र असीमित शक्तियों से संपन्न है, बशर्ते राष्ट्र कार्य करे। राष्ट्र का कार्य राष्ट्र को ही करना है, हमारा काम हम ही करेंगे। राज्य का काम भिन्न है। राज्य ऐसे कोई न तो ये कहता है ये, और राज्य हमारे बूते तो है। ये राष्ट्र मूलतः हिंदू बहुल है। मुझे किसी एक दल, कांग्रेस, इवन भाजपा और उससे पहले जनसंघ, किसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिखा तो दें जिसमें कहीं ये कहा गया कि वो हिंदुओं के हित का कोई काम करेंगे। एक कहीं कोई वाक्य दिखा दे। 1952 से जनसंघ चल रही है, कोई एक बता दे। बल्कि हिंदू के नाते चुनाव न लड़ा जा सके इसकी व्यवस्था कर दी गई। धर्म के नाते चुनाव लड़ाया जा सके, ये और व्यवस्था कर दी। तो समाज के काम समाज ही करेगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, अलग है। हिंदू को आज तक कुछ नहीं दे पाई है, भविष्य की भी योजनाएं नगण्य नजर आती हैं। लेकिन क्या समाज के कुछ लोग ऐसी किसी व्यवस्था को बनाने के लिए सोच रहे हैं? और व्यवस्थाएं बनाई भी जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुओं की संस्था, ये उनका क्लेम होता था कि हम हिंदुओं की संस्था हैं। आज वो कहते हैं हम हिंदुओं की नहीं, पूरे राष्ट्र की एक संस्था है, हमें पूरे राष्ट्र के लिए काम करना है। और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग जो इस राष्ट्र के भाग हैं, हम उन सब के लिए काम करने वाला संस्थान है। ये जो वैचारिक बदलाव आया है, ये एक गहन चिंतन के बाद है या कोई डर है? देखिए, मैं संघ की व्यवस्था से परिचित हूँ। पूरी तरह से अधिकृत नहीं है मेरी वाणी, मगर मैं ठीक ठाक जानता हूँ। सरसंघ चालक के जो प्रवास होते हैं, वर्ष भर दुनिया भर भारत भर में घूमते हैं, वो एक वर्ष पहले बनते हैं। उनको क्या बोलना है, उनके अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी बैठकर डिस्कस करते हैं, ऐसा बताया जाता है। चूँकि मैं तो अखिल भारतीय स्तर का अधिकारी नहीं हूँ, तो मुझे ये बताया गया, इसलिए कह रहा हूँ। और 3 वर्ष पहले की या 3-3.5 साल पहले की ये घटना है कि मोहन राव दिल्ली आए थे और 3 दिन के कार्यक्रम थे और वो सारे राजधानियों में थे। और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम नष्ट हो जाएगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इस पर बाद में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो गठसा चर्चा होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में वहाँ मीटिंग होती है, 700-800 लोग होते हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में, संघ के सारे संगठन उसमें आते हैं। और उसमें इस पर बात हुई और उसके बाद से मोहन राव का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो मुझे लगता है कि वो कोई सायास कोई कोशिश की गई होगी और फलीभूत नहीं हुआ, अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तो उसको बैकफुट, वो पीछे हट गए। एक और उदाहरण से बात करूंगा। आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वहाँ उन्होंने जिन्ना के मज़ार पर कुछ लिखा। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो अलग से लिखने के वहाँ रजिस्टर होते हैं ऐसी हर जगह पर। और जो विदेशी कोई मेहमान ऐसे वरिष्ठ आते हैं तो वो अपनी टिप्पणियाँ अंकित करते हैं। यहाँ भी जब गांधी के
कब्र पे लोग जाते हैं तो वहाँ ये सब लिखा जाता है, जो भी आता है। उन्होंने जिना को सांप्रदायिकता का विरोधी कहा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। मतभेद जिना के यहाँ से आए थे कि गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को धकेला तो गांधी जी के कोई पिता की संपत्ति तो थी नहीं, और जिना बड़ा सीनियर आदमी था, गांधी से ज़्यादा ही योग्य था। उसने विरोध किया कि मुल्ला को मौलवियों के हाथ में शक्ति दे रहे हो, इनको लेजिटिमेसी तो मुग़ल पीरियड में भी नहीं मिली थी, हम लोग ये कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये बोतल से बाहर आ जाएगा जिन। गांधी ने नहीं माना, गांधी ने रूस के खिलाफ रहे और वो तंग आकर राजनीति छोड़ के लंदन चले गए। मुझे लगता है कि और वहाँ पर उन्हें मुस्लिम मानस के लोगों ने संपर्क किया और उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप मुस्लिम राजनीति कीजिए, आपके पक्ष में होगा, आप मुसलमानों के नेता बनिए। यानी और जिना इससे पलट गए और उसके बाद उन्होंने इस्लामी राजनीति की। पाकिस्तान जिना ने नहीं बनाया, पाकिस्तान इस्लाम ने बनाया। उसने जिना का इस्तेमाल किया, जिना टूल था, जिना की खोपड़ी नहीं है, उसके पीछे इस्लामी है। जब वो राष्ट्रवादी चिंतन करता था तो उसको कोई नहीं पूछता था, वो सामान्य ग्रुप का नेता था, फिर पूरे इस्लामियों के नेता बन गया। तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी की मानसिकता ये रही होगी, ये साबित करें कि पाकिस्तान बनने के पीछे जो मानसिकता बनी जिना की, उसके लिए जिम्मेदार गांधी थे। ऐसा कुछ शायद मुझे लगता है होगा, मगर उनके गले पड़ गई बात तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनके राजनीतिक अवसान का कारण बन गया वो ऐसा कदावर नेता और धराशायी होता चला गया। तो वो स्थिति इन अधिकारियों की भी है कि उन्होंने अभी संघ, हमने तो शपथ ली, जब हमने ओटीसी की संघ की शपथ लेते हैं उसमें शपथ ली है, हिंदुओं का संगठन है, हम हिंदू का काम करेंगे, संघ की प्रार्थना में यही बात है। मगर अब राष्ट्र का संगठन क्यों कह रहे हैं? तो शायद कोई राजनीतिक सावधानी बरतने के मूड में होंगे, मगर उस बात से वो लोग बाहर आ गए हैं। अब इस तरह की बातें वो कर नहीं रहे हैं। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि समाज में बदलाव के हिसाब से संगठन में भी बदलाव होता है, उसकी मानसिक बनते हैं। जब हम स्वयंसेवक बने थे शुरू में, यानी आज से 50 साल पहले की बात, प्रचारकों का भोजन कार्यकर्ताओं के घर पर होता था। वो किसी कार्यकर्ता के जाएंगे, कोई प्रचारक संकोची नहीं कह पाता, फिर प्रचारक कार्यकर्ताओं के जाएगा, यानी कितने लोग, 5-7 अधिकारी उन्हीं के यहाँ से फिर के संकोच करते जाते थे। मैं जानता हूँ ऐसे प्रचारकों को, और ये सामान्य बात थी, कोई विशेष प्रचारक की नहीं, कि 2-2 दिन तक केवल पानी पीकर चलते थे। किसी ने कहा नहीं तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अब की स्थिति भिन्न हो गई। तो मगर वो काल वो था कि समाज भी ऐसा ही था। 50 साल पहले कैनॉट प्लेस में भी गाड़ियाँ कितनी दिखती थीं, कार्यकर्ता भी हमारे अभावग्रस्त थे। अब कार्यकर्ता विकसित हुए, प्रचारक भी आगे बढ़ गए। संगठन में जो बदलाव आ रहे हैं, अब संघ उस प्रकार का संगठन भी नहीं बचा है जैसा पहले था। जो एक आक्रामक हिंदू चेहरा था, उसकी जगह अब सेवाभावी, क्योंकि आप आजकल बहुत देखते हैं कि संघ कार्यकर्ता वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बाढ़ में मदद की, वहाँ फलानी जगह ये काम किया। संघ के काम ये नहीं थे। 50 साल पहले संघ इस तरह के काम कभी कभार करता था, उसका फोकस हिंदू पौरुष विकसित करने में था। मगर अब हिंदू समाज भी उस तरह का नहीं रहा है। अब आजकल के किसी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी से कहा जाए कबड्डी खेलनी है तो जाएगा? वो काल वो था। और संघ की शाखाओं में भी जो बदलाव आया या ह्रास आया, उसका सबसे बड़ा पहला जो कारण था चित्रहार था। जिस दिन चित्रहार आता था उस दिन शाम की शाखा में संशक नहीं आते थे। टीवी आया, उसने उसका जो क्लाउड था उसे छीनना शुरू किया। विकल्प नहीं था तो हम सब जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया। तो मोहनराव जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ राजनीतिक मनस्थिति होगी, कुछ कारण होंगे। मगर ये पक्की बात है कि मैं उनसे अधिक हिंदुत्व जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमें ट्रेंड किया है। ये तो खलीफा है अखाड़े के, हम तो अखाड़े के पट्टे भी नहीं हैं, तो वो हमसे कम जानते होंगे, ऐसा नहीं है। मगर राजनीतिक रूप से शायद वो कुछ सावधानी बरत रहे हैं। तो फैल जी, बिल्कुल सही दिशा में आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से आपने बताया कि हिंदुत्व को छोड़ पाना और ये सोच लेना भी
शायद उन लोगों के लिए संभव नहीं है। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है, कहा जा सकता है, कहना चाहिए अगर जो आवश्यकता है तो। ये चिंतन की बात है। लेकिन एक वर्ग जो 50 साल पहले तो नहीं था और आज युवावस्था में खड़ा है, उसे नहीं पता 50 वर्ष पहले क्या चलता था। वो देख रहा है जो आज चल रहा है। और आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, इनके माध्यम से 24 आवर्स आपको एजेंडे परोसे जाते हैं। उन एजेंडों को देखकर वो जो 20 वर्ष का, 18 वर्ष का युवा है, उसकी दिशा तय हो रही है। क्या उस दिशा को तय करने के लिए, उस 18 वर्ष के नवयुवक की दिशा को तय करने के लिए संस्थाएं, हिंदू संगठन कुछ विचार कर रही हैं कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए और उसको हमें उनका अग्रज, बड़ा होने के नाते कौन सी दिशा देनी चाहिए? देखिए, अभी पिछले वर्ष या शायद इसी वर्ष मोहन जी भागवत, संघ के सरसंघ चालक जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि बौद्धिक क्षत्रिय शब्द प्रयोग किया। बड़ा सुंदर शब्द है। क्षत्रिय यानी पौरुषवान, तेजस्वी, समस्याओं से जूझने वाले, सीधे समस्या के गले पर हाथ डालने वाले। क्षत्रिय का मतलब वीर भाव के लोग। बौद्धिक क्षत्रिय वो लोग जो वाचिक रूप से, मानसिक रूप से बात कर सकते हैं, सक्षम हैं, बात और अपने विषय को विस्तार कर सकते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि संभव है ऐसे लोग संघ के स्रोत से ना आए। उसका कारण ये है कि संघ की जो कार्यप्रणाली है उसमें इस तरह के लोगों को विकसित करने का अलग से कोई माध्यम नहीं है। कम्युनिस्ट बातचीत करने में खड़े होते हैं, अब तो नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वाचाल, खाम खा के बवाल खड़े करने वाले लोग दिखते हैं। स्थिर रूप से किसी विषय पर बात करने के लिए कम्युनिस्टों में दम नहीं रहा, पहले थे। उसका कारण था स्टडी सर्कल्स चलाते थे। वो कोई विषय दे दिया, किताबें बता दी, पढ़िए, इस पर 15 दिन बाद हम बात करेंगे। और सब ने कुछ कुछ पढ़ा, इकट्ठे रूप से फिर जो चर्चा हुई उससे मानस तैयार होता था। और इस बात को वामपंथी समझते हैं। तो जो विषय निर्धारित करने वाले या हवाओं में विचार छोड़ देने वाले संस्थान हैं, मीडिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फाइन आर्ट्स के लोग हैं, उन पर लगभग वामपंथियों का कब्जा है। उसके लिए उन्होंने सायास काम किया है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्होंने काम कभी किया ही नहीं है, इनकी दिशा ही नहीं है वो। उसका परिणाम ये है कि एजेंडे इनसे तय नहीं होते। और ये काम, एक बात तो पक्की है कि ये करना ही पड़ेगा। एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 5-6-7 साल की बात है। जम्मू में, नावेद नाम था उसका शायद, या कुछ ऐसे ही नाम था, 3 आतंकवादी आए जम्मू के गांव में। उन्होंने लोगों को पकड़ा, धमकाया, कुछ मारा पीटी की, कुछ लोगों को गोलियाँ मारी। और उसके बाद जंगल था, तो वहाँ से पाकिस्तान की ओर जाने का रास्ता नहीं था, तो उन्होंने 2 भाइयों को पकड़ लिया, पहुँचा कर आओ। वो भाई तेजस्वी थे, ये तो तय था कि वो बॉर्डर पर पहुँचने के बाद मार देंगे। उन्होंने मौका पाके उन पर झपटे, उनका हथियार छीन लिया, उनको पकड़ा के ले आए। 7-8 घंटे बाद पुलिस पहुंची, गांव था दूर का। इस बीच में उन्होंने उनको बांध के रख लिया। ऐसे लोग जिन्होंने उनको प्राण देने का प्रयास किया, उनके साथ उनका ये व्यवहार है। नगर में तो समझ सकते हैं कुछ नहीं होगा, गांव में तो किसान का हर काम का जो चीज़ है वो शस्त्र है। फावड़ा, गेती, दरात, कुदाल, कुछ नहीं, अंगूठा ही काट देते। अंगूठे कटने का मतलब होता है ये शक्ति का है, ये कट गया तो आदमी शौच नहीं धो सकता, खाना नहीं खा सकता, कोड़ियों की तरह खाना खाएगा। इतना भी नहीं कर सके। आप अपने सत्तों के लिए, ये सब के लिए पुलिस आए, लेके जाए, वो थाना कचहरी करे, 2 घुमा के बेच नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं किया। बल्कि संभव है, मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि दोपहर के या शाम के खाने के समय खाना भी खिलाया हो। हिंदुओं का कोई सहारा नहीं है। तो ये जो 18 वर्ष 20 वर्ष का बालक है, उसकी भी ये मानसिकता है।
राष्ट्र का सत्व क्या है, चिति क्या है, इतिहास क्या है, हमारे साथ क्या हुआ है, इस्लाम क्या है, इसकी जानकारी देने का कोई तरीका नहीं है। हमारी पीढ़ी तक मेरी दादी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, पुराण बताए, कहानियाँ बताई। उसके बाद की जो पीढ़ी थी वो नगरों में आ गई पैसा कमाने, तो उनकी संतानें हुई, वो अपने इतिहास से बिल्कुल कट गई। और अब तो चौथी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, उनको बताएगा कौन? उनके लिए फिल्में, मोबाइल और 18-19 साल का वो टिंडर, डेटिंग के ऐप, ये सारे महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये सारी चीज़ें एक समय की हैं, इसके बाद सब कुछ छूटता जाता है। और इस सारी व्यवस्था को मैं कई बार इस्लाम की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, और ये प्रश्न भी मेरे मन में कई बार उठा है और मैं इस पर बोला भी हूँ कि मुसलमान क्यों नहीं हो जाता। उसका कारण ये है कि भारत में जो हम पांच बड़े तो वर्ग हैं, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, इन पांचों के अंदर भी 50-50 कम से कम अंतर्धाराएँ हैं, यानी 250 तरह के तो हिंदू हैं ही। और इसमें भी किसी गुरु से, इससे उससे मिलकर सब प्रकार के विचार बन जाते हैं, भिन्न प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं। मगर उसके बावजूद तुम ये मानते हो ईश्वर है, वो मानता ईश्वर नहीं है, वो मानता आत्मा ही नहीं है, वो कहता है सिर्फ प्रकृति है। उसके बावजूद हम एक दूसरे गला नहीं काटते, भिन्न चिंतन से हम दूसरे को दबोचते नहीं हैं। तो ऐसा कोई भी चिंतन जो अपने अलावा सबको मार डालने के योग्य, कत्ल करने के योग्य मानता है, उसका विरोध तो केवल इसलिए करना पड़ेगा कि हमें सैद्धांतिक रूप से जीने का अधिकार है, और इस जीने का अधिकार का जो हनन कर रहा है उसका हम विरोध करेंगे। मगर ये तक 18-19 साल के तरुण के पास नहीं है, तरुणियों के पास नहीं है। तो इसके लिए जिनको ये जानकारी ये फैलानी तो पड़ेगी। ये हमारा काम है, धर्म है, ये हम करेंगे ही करेंगे। और वो कितना सफल हो पाता है, और राष्ट्रवादी संगठन भी इस काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। मगर एक जो टीनेजर्स हैं उन तक हमारी से पहुँचे, इसके लिए कुछ तेजस्वी कार्य करने होंगे। लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी 2 महीने पहले नृसिंहानंद जी को धमकी दी थी, हम आ रहे हैं और ये बोर्ड उतरवाएंगे और यूँ करेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने भी ये अपील की और हम लोग पहुँचेंगे, समय तय किया। यहाँ से कुछ गाड़ी हमारे साथ भी थी, और वहाँ के जो लोग थे वहाँ भी कुछ हज़ार लोग मौजूद थे। मेरा अंदाज़ा है कि 500-700 लोग तो ऐसे थे जो मतलब देख के ही हमें पहचान गए। यानी हमारी से है, हम लोगों से कहें कि सड़कों पर उतरो तो लोग उतरेंगे, मगर कुछ लक्ष्य तय करना पड़ेगा। केवल हम कार्यक्रम करने के नाम पर, भाषण देने के नाम पर, लोगों को अपनी बात सुनाने के नाम बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। जूझने का मामला है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि राम जन्मभूमि के मंदिर में सारे भारत की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद टूटे, इसमें थी, टूटने के बाद अब उसके बाद आप जो चाहे राजनीति करते रहो। मंदिर बनेगा, श्रेष्ठ कार्य, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम बाबरी मस्जिद का गिरना है। कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई ईदगाह का ध्वस्त होना है। काशी विश्वनाथ के साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का ध्वस्त होना है, यह आवश्यक है। फिर जब मंदिर बनेगा टूटता रहे, वो तो कोई मेरे घर में ये ना हो, उसमें कौन समस्या है। तो समाज को पौरुष का लक्ष्य दीजिए, समाज साथ आएगा, ये निश्चित आएगा। सामाजिक चिंतन की व्यवस्थाएं जितनी भी हैं आज तक, वो सभी की सभी सरकारों तक, प्रशासन पर कब्जे तक और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने तक का साधन बनी हुई है। समाज को दिशा देने के लिए इस तरीके के समाज की संकल्पना प्रस्तुत करना कि वो राजनीति को दिशा दे पाए और ये तय करवा पाए कि राजनीति को क्या करना है, इस तरीके की व्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं। और राजनीति इतनी मजबूत होती जा रही है कि आज वो सामाजिक संस्थाओं को ये कह रही है कि अपनी दिशा को तय कीजिए, और सामाजिक संस्थाएं अपनी दिशा तय कर रही हैं राजनीति के अनुसार। ये भारत में पहले भी हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे भी समाज ने अपनी चेतना को छोड़ दिया था, और कांग्रेस की राजनीति ने हिंदू चेतना को उस दिशा में धकेल दिया था जिससे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पैदा हुआ। आज फिर से वही कार्य दोहराया जा रहा है। राजनीति फिर अपना रूप दिखा रही है, सामाजिक संस्थाओं से तय करवा रही है, उन्हें बता रही है कि क्या है, क्या करना है, कैसे चलना है, किस दिशा में जाना है। इसको लेकर सामाजिक संगठनों को क्या तय करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत उपद्रवी प्रश्न आपने पूछा है।
ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि राजनीति उन्हें तय कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सीमाएं हैं सबकी। हिंदू संगठन के जो संगठन हैं, जो हिंदू संगठन करना चाहते हैं, ऐसा काम चिंतन करने वाले लोग, उनका भी लक्ष्य धर्म और राष्ट्र है, होना चाहिए। संगठन ही प्रमुख हो तो ये कठिनाई आ जाएगी कि फिर आप अपने बंधे बनाए हुए घेरे में फंस जाएंगे। राजनीति लक्ष्य है या राजनीति माध्यम है। प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, कुछ वगैरह वगैरह हो गया। ये सब क्यों करना? इसका क्या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए, जैसे मैं साक्षी हूँ उन पलों का, जिस समय पंजाब में उग्रवाद चल रहा था तो विश्व हिंदू परिषद ने हर की पौड़ी से हरि मंदिर एक यात्रा निकाली थी सन्यासियों की, और सत्यमित्रानंद जी और प्रकाशानंद जी और फलाने वहाँ के मंडलेश वगैरह सब थे। एक 200-250 साधुओं का ग्रुप, 2-3-4 बसें, कुछ गाड़ियाँ। उनका पहला कार्यक्रम सहारनपुर में हुआ। बड़ा ग्रुप, मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार लोग होंगे। मंच पर सन्यासी बैठे हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया पधारी हैं, चढ़ी और सामने पब्लिक है, नहीं ऐसे समझिए सन्यासी है, पब्लिक है, वो तिरछी खड़ी हुई कंधा ऐसा करके कि उनकी पीठ की तरफ एक भी सन्यासी ना हो। और उन्होंने कहा, प्रणाम किया सबको, और उसके बाद कहा कि आप सबकी उपस्थिति में मेरा कुछ भी कहना अशिष्टता होगी, मैं यहीं विराम ले रही हूँ। और पीठ सीधी करके, मतलब उनकी तरफ पीठ न चली जाए, बैठ गई साइड में। राजमाता को कोई किसी तरह की आवश्यकता, भारत के सबसे प्रतिष्ठित बड़े धनी वर्चस्वी रजवाड़ों में हैं। एक अवसर मुझे मिला व्यक्तिगत भेंट का कई लोगों से, तो बात हो रही थी, 25-30 लोग बैठे थे। उनमें से एक ने प्रश्न किया कि लोग राजनीति वर्चस्व के लिए, धन के लिए, प्रभाव के लिए, प्रभुत्व के लिए करते हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप राजनीति में क्यों उतरी? उन्होंने कहा केवल एक कारण है, धर्म। ये अगर आपके मन में स्पष्ट है तो फिर तय है कि विजयराजे सिंधिया के ऊपर एक भी छींटा काला नहीं आएगा। उनसे नहीं कहा जा सकता कि आपने गड़बड़ कर दी, वहाँ पैसा खा लिया, फलाना काम कर दिया। वो नहीं करेंगी। वो जनसंघ की उपाध्यक्ष रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सक्रिय बड़े नेताओं में हैं। जहाँ कह दिया वहाँ पहुँच गई ऐसे लोग धर्म के लिए। वो लक्ष्य अगर नहीं होगा तो फिर ये सब होगा कि राजनीति में व्यक्तिगत सफलता ही सारा काम बन जाएगा। आपको इसको दिशा तो देनी पड़ेगी, मगर ये ध्यान रहे कि ये किस काल की बात है। आप जो कह रहे हैं कि राजनीति पर धर्म दंड था, कि कुलगुरु सीधे टोक सकता था चक्रवर्ती सम्राट को कि नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, विश्वामित्र जिस समय राम को लेने आए हैं, दशरथ मचल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, राम और लक्ष्मण को जाने का आदेश दशरथ ने नहीं दिया। वशिष्ठ ने, कुलगुरु ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को देता हूँ, आप मुझे वचनबद्ध हों कि आप मुझे राम और लक्ष्मण को लौटाएंगे। कुलगुरु पिता की हैसियत से राम और लक्ष्मण पर जो दशरथ का अधिकार है उससे बड़े, सम्राट की हैसियत से उनका जो कुंवर है, राजकुमार है, उसके अधिकार से भी बड़े आदेश दे सकते हैं। आज वैसे कुलगुरु हैं क्या? जिस कुलगुरु को राजनीति से चंदा लेना होगा, 15 एकड़ ज़मीन चाहिए आश्रम बनाने को, वो उंगली उठाएगा। समाज की सारी व्यवस्थाएं ही इस प्रकार की हो गई हैं। अब राजनीति हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहती है। पहले ऐसा नहीं था, मगर ये समय के साथ बदला है। फिर भी सोशल मीडिया के कारण एक माध्यम मिल गया, और उससे नुकसान भी हुआ है कि सोशल मीडिया पर चूँकि पहुँच नहीं है तो कोई भी गाली देगा, कुछ भी बदतमीजी करेगा। थोड़ा बहुत टाइट किया गया है प्रशासन की तरफ से, मगर एक सीमा है कि अब मुझे कोई गाली दे
फेसबुक पे, तो मैं उसको निकालूं, उसके स्क्रीनशॉट बनाऊं, फिर ये पता करूं कि दरोगा कौन है इसका, कौन इसमें एप्लीकेशन मेरी लेगा और वो कहाँ से क्या होगा, इतनी सिरदर्दी कौन ले, जान छोड़ो, सुन के कहा एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दो वाली स्थिति आ गई है। मगर राज्य को दिशा देने का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव देने का कार्य बन रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं दे सकते, दिया जा सकता है, वो व्यवस्था मिल गई है, हो रहा है और करना ही पड़ेगा, इसका विकल्प नहीं है। अबाध शक्ति अबाध तानाशाही की तरफ ले जाती है, ये तो बैलेंस तो कर रखना पड़ेगा। कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो तय समझिए कि फिर भाजपा भी सत्यानाश कर देगी हिंदुओं का। कांग्रेस प्रबल चाहिए, बैलेंस ज़रूरी है कि नहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, मगर दिग्विजय सिंह जैसे नालायक लोग नहीं, मगर लोग चाहिए जो तार्किक रूप से बात करें। सत्ता को राजदंड और धर्मदंड, इन दो के बीच में बैलेंस करना चाहिए। सत्ता प्रयास भी करती है, लेकिन आजकल सत्ता जो है वोट केंद्रित हो गई है। उनको वोट चाहिए, ये एक सामने बिल्कुल टारगेट रखकर हर प्रतिक्रिया की जाती है। किसी भी विषय को उठाया जाता है तो वोटों को नहीं हटाया जा सकता। ये आज का हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है। वोट के बगैर तो सत्ताएं बनती नहीं है, और वोट चाहिए तो वोटर्स को अपीज किया जाता है। उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं और बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। ये अपीजमेंट पॉलिसीज जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों का ध्येय है वोट पाने के लिए, इसका हिंदू समाज पर क्या असर पड़ रहा है या क्या नुकसान हो रहा है? एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि जब डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जो निकृष्ट है, मगर इसके सारे विकल्प निकृष्टतम हैं, इससे ज़्यादा बुरे हैं, इसलिए जैसा है इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इकबाल जो पाकिस्तान के पिछली सदी के मूल देशना देने वालों में है, उसका एक शेर है, जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। बंदे का वज़न नहीं देखना, बंदे कितने वोट दे रहे हैं इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से इस्लाम का संसार भर में डेमोक्रेसी टूल बनी हुई है। हर सीट पर उनके लाख 1.5 लाख वोट इकट्ठे पड़ते हैं, जहाँ पर वहाँ का कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशी इस चक्कर में रहता है कि वो लाख 1.5 लाख वोट मिल जाए, उसे किसी तरह से मिल जाए। इस कारण से हिंदुओं की हानि भी है, ये दिक्कत आ रही है, मगर हिंदू में तिलमिलाहट भी है। मोदी जी की जो घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री पद की, भाजपा नहीं चाहती थी, सब विरोध में थे। आडवाणी जी हो या और सारे विरोध में थे, संघ भी विरोध में था, पक्ष में नहीं था, मगर कार्यकर्ताओं का दबाव था। और एक मास्टर स्ट्रोक जिसमें उसकी शायद जिम्मेदारी भी नहीं है, या हो सकता है को प्लान भी हो, कुछ भरोसा भी नहीं, कि एक आदमी ने सार्वजनिक मंच पर उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ये क्या कर कि मैं सम्मान सबका करता हूँ किंतु परंपरा का अपनी ही पालन करता हूँ। इस एक घटना ने सारे भारत में एक हिलोर दौड़ा दी कि ये मर्द आ गया, कि जिसने मुंह पर कह दिया। क्योंकि लोगों ने तो ये देखा था कि इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सरकार इफ्तार कर लीजिए, नमाज़ पढ़ लीजिए, हमारी छाती भी नमाज़ पढ़िए, ये सारे काम करते थे, चाहे वो कांग्रेसी हो, सपाही हो, बसपा, सब ख्याल था। एक आदमी ने कहा कि नहीं, टोपी नहीं पहनूंगा एकदम से। तो ये जो हिलोर दौड़ी, इसके लिए मन तो तैयार था ना, लोग ये देखते थे, तो उसका परिणाम था। तो ये राजनीति में ग्रुप बनाने का काम तो रहता ही है, होता ही है। मुलायम सिंह हो सकता है मैं शायद 5 मिनट भी पूजा नहीं करता हूँगा, मुलायम सिंह 2 घंटे पूजा करते हों। ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह 2-2 घंटे पूजा करता था। और यही हरामजादा है जिसने अयोध्या में कितने राम एक एग्जीबिशन लगवाई, जिसमें एक
किसी स्रोत का ये भी सूत्र था कि राम और सीता भाई बहन थे। व्यक्तिगत रूप से राम का उपासक है, सार्वजनिक रूप से बिल्कुल चांडाल है। दिग्विजय सिंह मुझसे ज़्यादा ही पूजा करते होंगे, वो किसी शंकराचार्य के चेले चाटे भी हैं। मैं तो जिंदगी में ना पटू के पास निरंजन देव जैसे लोगों की शक्ल देख लूँ तो मुझे कभी दिन खाना ना बचे मगर वो तो आरती उतारते हैं। तो इन सारे लोगों का कारण ये कि वो जो 1 लाख सवा लाख वोट है वो काम आता है, इसके चलते ये सारी बातें करते हैं। आपके ही प्रश्न से मैं एक बात उठाना चाहूँगा, और अगर आपके मन में है तो इसे इसी में जोड़ लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले कि वो उनकी सरकार, पाकिस्तानी किसी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि कोई उनकी सरकार बनेगी तो 370 वापस लाने पर विचार करेंगे। कानूनी पक्ष लंबा चौड़ा है, उतनी मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। 370 किसी के माई के लाल की मजाल नहीं है, वो ये नहीं कर सकता। कानूनी रूप से बाध्य है वो कि अब उसको नहीं लाया जा सकता। फिर भी ये चिंतन किसके लिए है? दिग्विजय सिंह जिस जगह से लड़ते हैं, जहाँ से भी इलेक्शन लड़े, या कांग्रेस के जहाँ से भी इलेक्शन लड़े, वहाँ के 1 लाख सवा लाख, 50,000 असेंबली में, 40,000 असेंबली की वोट, या 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट पार्लियामेंट के, इसके चक्कर में है। ये बात अपुष्ट है निश्चित रूप से। राकेश रंजन हिंदू महासभा के एक उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बताई थी, और उनकी बातें कई सारी मैंने चेक की तो मैंने गलत पाई हैं। वो मतलब झूठों के सरताजों में से एक हैं वो। फिर भी जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के पिता हिंदू महासभा के आदमी थे, हिंदू महासभा से चुनाव लड़े थे, और उनकी मृत्यु भी कुछ ही ऐसी परिस्थिति में हुई। तो दिग्विजय सिंह ने कसम खाई थी कि वो कांग्रेस को नष्ट कर देंगे। ये जो काम है ये बिल्कुल कांग्रेस की कब्र खोद देने वाला है। कोई कांग्रेसी कहे कि 373 लाएगा तो तय समझिए राग उघड़ में भुस भर दिया जाएगा इसका, कोई हिंदू वोट ना दे। अब ये किसी से शपथ दिला ले तो ये काम ऐसे हैं, बट कर क्यों रहे हैं? भारत का एक मंत्री पाकिस्तान जाके कहता है, मंत्री रहा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान जाके कहता है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान से मदद लेके भारत में चुनाव लड़ोगे? यहाँ भी क्या चाहते हो? भाजपा के एक नेता ने जरा सी चूक की थी तो लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि कराची से इलेक्शन लड़ना है क्या? अगर गांधीधाम नगर से लड़ना है तो ये बात नहीं चलने वाली। तो ऐसी बेहुदा बातें की इसीलिए जाती कि वो जो छोटा छोटा वोट बैंक है उनके पक्ष में इकट्ठा हो जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि इस्लामी भी अब इन चक्करों में फंसते हैं, वो भी समझदार हैं। जितनी भी भारत की मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहाँ 60% मुसलमान पहुँच गए, कोई लीडर गैर मुस्लिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जीत नहीं सकता। वो रामपुर से ये हो सकता है कि आजम खां हार जाएं, मिकी मियाँ जीत जाएं, आजम मियाँ जीत जाएं, मौज़म जीत जाएं, फलाने जीत जाएं, धमाके खां जीत जाएं, मगर ये तय है कि वहाँ से लोकल अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सकते। मुस्लिम बहुल किसी भी क्षेत्र से किसी गैर मुस्लिम को सीट नहीं मिल सकती, ये पक्का है। वो जानते हैं कि कब तक उन्हें किसी का साथ निभाकर अपने कंधे पे बैठाना है और कब सिर पे बैठ जाना है। तो ये सब ऊट पटांग बातें हैं, मगर है मुस्लिम वोटों का। उसका हल यही है कि आप अपना एक ग्रुप बनाइए। अगर किसी असेंबली की सीट में 30-40 हज़ार मुस्लिम वोट हैं तो बाकी सारे तो हिंदू वोट हैं, उनका एक संयुज बनाइए, यही हल है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जब शुरू हुआ तो उन्होंने लोकतंत्र को तो देखा नहीं था, लोकतंत्र से उनका कोई टकराव भी नहीं था। आज विश्व में बहुत सी सत्ताएं लोकतांत्रिक आधार पर चल रही हैं और उन सत्ताओं से इस्लाम का जो टकराव हो रहा है उसमें इस्लाम जीत भी रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उनको उनकी व्यवस्था को अपनाने से नहीं रोक पा रही हैं, बल्कि उनकी वोटों की वजह से उनके अनुरूप बदलती जा रही हैं और इस्लामिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बन रही हैं जो इस्लामिक हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो अपने आप को सेकुलर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहती हैं, आज इस्लाम का टूल बन के सामने नजर आ रही है और उनके पास कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। या तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल दें तब इस्लाम से बच सकते हैं, या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाएं
जैसा कुछ देशों ने किया है कि वो एक धर्म विशेष के लोग ही मुख्य पदों पर आ सकते हैं, वही इलेक्टेड पोस्टों पर आ सकते हैं, ऐसा कुछ देशों ने किया है और वो चल रहा है, तो क्या भारत को इस दिशा में विचार करना चाहिए? कुछ देशों ने नहीं, भारत के अलावा प्रत्येक ईसाई देश, उसके नियम हैं कि कैथोलिक ही हो सकता है उसका प्रेसिडेंट या प्रोटेस्टेंट हो सकता है, इस तरह का और सब जगह है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात दर्ज कराता चलूँ। इस्लामी विश्व में एक टर्मोइल है बड़े पैमाने पर। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इस समय, क्योंकि सऊदी अरब में प्रिंस तो मुझे लगता है कि वहाँ जो झाड़ू लगाने वाला वो भी प्रिंस है, कोई 6,500 वली अहद हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा सिस्टम है। तो वर्तमान में जो हैं उन्होंने इस्लाम के जो मूलभूत आधार हैं, इस्लाम का 14% हिस्सा कुरान है, 70% हिस्सा हदीस है, 16% हिस्सा सीरा है, उसने आउटराइट सबको रद्द कर दिया। उसका कहना है कि 200-250 साल बाद लिखी गई हैं। ये लोगों के स्मृतियों के आधार पर हैं, और स्मृति बड़ी सामान्य चीज़ है। इसके प्रयोग हुए हैं कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें बदल जाएं, आप नहीं पहचान पाते, जो कि मस्तिष्क में भाव ये है कि यहाँ पर ये है। इस तरह के प्रयोग किए गए कि 4 लोग खड़े हैं, सामान्य, बिल्कुल क्लीन शेव, साफ सुथरे, देखने वालों की आंखों पर, और इवन कैमरा वाला जो दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग बदल दिए गए, उनकी दाढ़ी वाले लोग ला खड़ा कर दिए गए। पूछा गया परिवर्तन जो हम कैमरे पर देख रहे हैं, हमारी सब, हमको भी नहीं लगा कि वो नहीं बदल गया। स्मृति बड़ी भ्रम में डालने वाली चीज़ है। मस्तिष्क सबसे कम एनर्जी पर चलने वाला उपकरण है, ये जो बाध्य होता है तभी चलता है, वरना बहुत ढीला उपकरण है। तो उसका ये कहना है कि 200-250 साल बाद जो हदीसें लिखी गई हैं, 200 साल बाद, 250 साल बाद, जैसे सीरतुन नबी जो बहुत तारीफ़ की जाती है इसकी, ऐसा वैसा, उसकी कोई, इब्ने इसाक की कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है इब्ने इसाक का। ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो उनका ये कहना है कि ये, इनको नहीं माना जा सकता। तो ये जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस है और इस तरह की जो हदीस हैं वो सब गलत हैं। वो कहते हैं इनको मानना ही नहीं है, और इसके लिए कोर कमेटी बना दी गई जो कुरान के को दोबारा परिभाषित करेगी। कुरान में 32 आयतें हैं जो काफिरों से दोस्ती न करने का आदेश देती हैं। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब यहूदी और ईसाई। हम मुशरिक हैं, इनसे दोस्ती न करें। अब पेट्रोल तो बेचना है, और हज में कुर्बानी करनी तो न्यूजीलैंड से भेड़े भी आनी है, नहीं तो उसके बिना कुर्बानी भी नहीं होगी। माइक, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी, ये वो सब जितने साधन हैं सऊदी अरब में तो सब बाहर से ही लगे। अब इन पर लानते ही भेजेंगे दिन में 5 बार, ये भी कहेंगे अल्लाह है क्या और वही है और बाकी सब बकवास है, और इन लोगों को सही भी नहीं मानेंगे, और इनके साथ व्यवहार भी करना। पैसा कहाँ से आएगा? डीजल से खाना तो नहीं मिलने वाला, पेट्रोल बेचना ही पड़ेगा ना, तो किसको देंगे? तो आप कुरान की उन मूल आयतों को पुनर्परिभाषित करने की बात वो कर रहे हैं। तो इस्लामी विश्व में भी एक बयार सी बह रही है, बड़े पैमाने पर है, और ये कोई उसका कारण भी है। इनकी पिछली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये सब विदेशों में पढ़ी है, यूरोप में, अमेरिका में, सारे देशों में इनका अध्ययन हुआ है। इन्होंने आज़ादी चखी है। इनमें से बहुत से लोग, इनकी यही समझ में नहीं आता कि बीवी के साथ में कोई मेल गार्जियन क्यों होना चाहिए, एक लेडी का लाइसेंस क्यों नहीं बन सकता? जो आदमी पढ़ने के लिए 5 साल विदेश में जाएगा तो उसने तो रेगुलर वे में सब देखा है। अब यहाँ तो ये एक औरत का बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकता, कोई मेल गार्जियन चाहिए, बिजनेस नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, ड्राइविंग के लिए चूँकि मेल गार्जियन चल ही नहीं सकता, इसलिए ड्राइविंग का लाइसेंस ही नहीं बनेगा। तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं इस्लामी विश्व में। एक और सोशल मीडिया, जैसे क्रिश्चियनिटी ढेर हुई, उसका कारण था प्रेस। एक किताब छपी और उसकी हज़ारों प्रतियाँ बनी, ज्ञान फैल गया। बाइबल को चैलेंज करने वाली किताबें आई, बाइबल को निपटा दिया प्रेस ने। सोशल मीडिया इस्लाम को समाप्त कर देगा, क्योंकि अब वो कोई कहे कि इस्लाम का मतलब शांति, तो वो पूछेगा भाई कहाँ से है शांति? ये है, ऐसा ऐसा है, ये किताबें हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के हज़ारों कॉपियाँ लोगों ने लोड कर ली, कौन बहस कर सकता है? अरबी तक में इन सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब
इस्लाम में एक पूरी तरह से बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवादी लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के ढेरों लोग हैं एथीस्ट, कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई एम नॉट ए मुस्लिम, इस तरह की किताबें लाखों की तादाद में बिकी हैं। उसका कारण है कि इस्लामी चिंतन अब जहाँ पर आ गया है उसकी सीमा है, लोगों की समझ में आ रहा है कि गलत है। आज कोई कहे कि वो जुल्करनैन वहाँ पहुँचा जहाँ पर सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता था, कुरान की आयत है, अब उसकी व्याख्या ब्रैकेट में लिख दो, उसे ऐसा लगा, अबे कैसे लगेगा कीचड़ भरे तालाब में डूबने का, तो लोग कैसे मान लेंगे? बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 7वें आसमान पे गधी बैठ के, जिसका चेहरा औरत का था, वो चले गए मोहम्मद मिराज के लिए, कौन मान लेगा इसको? उन्होंने 2 उंगली इशारा करा तो चांद के 2 टुकड़े हुए, कैसे हो गए? अबे मतलब सीमा है कि इन बातों की, तो मुसलमान भी समझते हैं। तो टर्मोइल है बड़े पैमाने पे, एक बात। दूसरे, आप जो ये कह रहे थे कि इस जो परिस्थिति बन रही है, निश्चित रूप से इसको चुनौती देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है, क्रिश्चियनिटी जिसने 300 साल क्रूसेड लड़े, उसके पास एक भी किताब नहीं है इस झगड़े की। 9/11 हुआ, घुस भर दिया अमेरिका ने अफगानिस्तान का, तो रबुरा की बाड़ी सब मार दी, तालिबान की इतनी सी फेरनी, सब हो गया। क्या हुआ? नष्ट हो गया क्या चिंतन? बोको हराम डेवलप हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, क्योंकि वो समस्या अफगानिस्तान की पहाड़ियों से थोड़ी निकली है, वो समस्या कुरान से निकली है, हदीस से निकली है, जो गैर मुस्लिम को मारने की बात कहता है। तो इस चिंतन के खिलाफ अरबों में, ओरिजिनल अरब, हम सारे के सारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान, ईरान के मुसलमान कन्वर्टेड है, वो ओरिजिनल मुसलमान हैं, वो इस चिंतन से बाहर जा रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग, हमारे यहाँ के लोग इसकी बातें कर रहे हैं। नई पीढ़ी बदल रही है, बाध्य हो रही है, और इस हद तक बाध्य हो रही है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम छोड़े तो सदियाँ गुजर गई, इस्लाम की व्यवस्थाओं को मुसलमान कहाँ मानते हैं, नाम रख लेते हैं। मैं 10 मुसलमान बता सकता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का खतना नहीं कराया, मुसलमान हैं, खतना नहीं कराया, कहते हैं बच्चे को किस कदर तकलीफ होगी, नहीं करते। शादियाँ उन्होंने अपने बच्चों की कोर्ट में कराई है, नहीं करा तो निकाह, कोई बाध्यता नहीं है उनको ऐसा करने की। तो इस गति को बढ़ाया जाए। मुर्तद जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, इसकी इस चिंतन से बाहर आ गए, ऐसे बहुत लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका संबल बन जाए। चूँकि कोई व्यक्ति जब इस्लाम छोड़ता है तो वो किस मोहल्ले में रहे, मगर ये तय समझिए वहाँ वो अकेला हो गया है। उसको शाम में भी जाना है, कहीं बैठना है, उसकी पत्नी किससे मिलेगी? मुसलमान तो उसे गाली दे रहे हैं। तो वो उसको एडॉप्ट करने के लिए कुछ जगह दीजिए और ऐसी गति बढ़ा दीजिए, तो ये काम हो जाएगा। और ये काम भी समाज करेगा, राज्य नहीं करेगा, ये राष्ट्र का काम है, ये मेरा आपका काम है। इसीलिए लक्ष्य बना लीजिए, 2 लोगों की शुद्धियाँ करनी है, 2 लोग कम करने हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 करोड़ हिंदू यानी 10% इसको मानकर चलें कि 2 हमने कम करने ही, जैसे भी हो। मुस्लिम लड़की की हिंदू से शादी कराएंगे, मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की से शादी करा के शुद्ध कर देंगे और उसको फैमिली देंगे। अगले 5 साल में समस्या बचेगी भी। मगर हम सोचें हम बैठे रहे हैं, पुलिस कर दे, थाना कर दे, और विश्व हिंदू परिषद कर दे, और बजरंग दल कर दे, और बीजेपी कर दे, किसी करे से नहीं होगा। मैं करूँगा, बजरंग दल भी मैं ही हूँ, पुलिस भी मैं ही हूँ, PHP भी मैं ही हूँ, ये मेरे ही काम है। धन्यवाद तुफैल जी, आपने आज एक डिफरेंट एंगल से, एक नए विजन से, और कुछ ऐसे सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी थे, हमारे मन में भी थे, ये चिंतन की एक प्रक्रिया है, उसको नए सिरे से नई दिशा दी है। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।